हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपुल दुबे मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2-3 श्रृंखला किए हुए हैं। अब ये तीसरा वीडियो आपके सामने है, जिसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। तो ध्यान से कैसे देखना है, देखिए यदि 9834x 97y4, इसमें x और y दो दिया है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी 9 अंकों की संख्या जो 88 से विभाज्य है, जैसे 88 दे देगा, 72 दे देगा, ऐसे 2 अंक से दे देगा, विभाज्य है, तो 2x + 5y का अधिकतम संभव मान कितना हो, यही आपको अधिकतम संभव मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 88 को हम दो भागों में प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, 11 और 8, 11 और 8, 11 × 88, तो 8 से तो मान लीजिए हम, हाँ 11 से तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम 8 से इसको विभाजित करते हैं। तो 8 से विभाजिता के लिए सबसे पहले हम इसके लास्ट के 3 अंक को देखेंगे, 7y4। 7y4 में 7y4 क्या है, अब y का ऐसा मान रखेंगे जो किससे कट जाए, 8 से कट जाए, ठीक है। रखिए कौन सा मान रखेंगे, चलिए हम 9 रख देते हैं। y = जब हम 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 794, ठीक है, कटेगा ये 8 × 9 = 72, 8 × 9 में से 7, 8 × 9 = 72, ये भी हो जाएगा, ये नहीं कटेगा आपका, तो ये y = 9 ये आपका काम नहीं कर रहा है। तो y = हम 8 रख देते हैं, चलिए y = हम 8 रख देते हैं। तो देखिए 8 रखने पे क्या होगा भाई, यहाँ पे 784 आ जाएगा, तो 8 × 9 = 72, तो हो गया 6, हाँ कट जाएगा ये, 8 × 8 = 64। इसका मतलब कि ये क्या है आपका, कट जाएगा, ये y = 8 रखने पे, तो 784, y = 8 रखने पे यहाँ पे 784 आ रहा है, 784, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 से हम डिविजिबिलिटी इसका देखेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी इसका देखेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे है कि जो अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट नंबर का हम योग करके माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये 4 है, 4 का अल्टरनेट, फिर 7 होगा, 7 × 4 = 11, 11x और 3, 11 × 3 = 14, 14 और 9 = 14, 6 × 20 = 23, 23 + x माइनस, अब यहाँ पे जो अल्टरनेट है 8, 8 × 9 = 17, 17 × 17 = 4, 21, 21 × 8 = 27, 21 × 8 = 29 हो जाएगा, 21 × 8 = 29, ठीक है, 29 बराबर आपको 0 आना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 29 - 23, तो x = 6, x = आपका 6 आ जाएगा। तो x = 6 और y = कितना हमने निकाला है, 8, x = 6 और y = 8। 2x + 5 का अधिकतम संभव मान हम निकालते हैं, 2 × 6 = 12 और प्लस 5 × 8 = 40, 40 × 10 = 50, 2 = 52, 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 52, अधिकतम संभव मान आपका 52, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल का आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो x + 1/x = 4 दिया हुआ है, अब x² + 1/x², अब x² + 1/x है, जाहिर सी बात है ये x + 1/x का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x, x कट जाएगा, हमें किसका मान निकालना है, x² + 1/x² का, तो x + 1/x², x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 × 4 = 16 - 2 = 14, 14 आपका आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 8 संबंधित 4 संबंधित 6 के अनुपात में निवेश किया। 3 साझेदारों ने 8 संबंधित 4 संबंधित 6 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 10 माह, 4 माह और 12 माह के लिए निवेश किया, तो उनके लाभ का अनुपात देखिए। हम जब किसी व्यवसाय में साझेदार का पैसा और माह समय जो अनुपात निकालते हैं वो क्या होता है, पैसा और समय के अनुपात में गुणनफल हो जाता है। तो 8 माह
कोई देखिए 3 साझेदार थे, ए बी और सी, 3 साझेदार थे। एक 8 माह, एक 8 संबंधित 4 संबंधित 6 के अनुपात में क्या 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में अनुपात में निवेश किया ना, पैसा पूंजी निवेश किया। क्या निवेश किया? पूंजी। 8 संबंधित 4 संबंधित 6 के अनुपात में। तो कितने समय के लिए? ये 10 के लिए तो गुणा हो जाएगा 10 माह के लिए, ये 4 माह के लिए और ये आपका 12 माह के लिए। ठीक है, 12 माह के लिए। तो क्या हो जाएगा ये? अब डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 10 संबंधे 2 संबंधे ये क्या हो जाएगा? 9। तो 10 संबंधे 2 संबंधे 9 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। ठीक है, 10 संबंधे 2 संबंधे 9 के अनुपात में। ठीक है, यदि किसी आंकड़े का माध्य, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 और उसका बहुलक 23 है। आंकड़े का माध्य 65, माध्य आपका कितना है? माध्य है बराबर 65 और बहुलक क्या है? बहुलक है आपका 23। तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए एक सूत्र आपको प्रयोग करना है, अनुभाविक सूत्र का माध्यक क्या चीज़ है? माध्यक सूत्र क्या होता है? बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही आपका फार्मूला है बहुलक। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही आपका सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? क्या निकालना है आपको? माध्यिका निकालना है। बहुलक क्या दिया हुआ है? 23। तो 23 बराबर ना 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य क्या दिया? 65, 2 गुणे आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे आपका 65। ठीक है, ठीक। तो 65 दूनी 2 5 10 जीरो हाथ में लगाया, 6 के 12 13, 130। 130 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 30 20 50 53, 153 बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका बराबर 153 बटे 3, 3 5 15, 3 1 3, मतलब 51 आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। 51 क्या हो जाएगी आपकी? माध्यिका। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बल्कि ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए 40 का 80%, 40 का 80% 4/5 होता है 80%। ठीक है, तो 5 8 40, 8 चौक 32, सिंपल है। 40 का 80%, 25 के 4/5, 25 गुणे 4/5, 5 5 25, 5 चौक 20। ठीक है, से कितना अधिक है? 20 से कितना? 20 10 3 12, 12 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू।